कैसे देखते हैं भीलवाड़ा में बीजेपी को 1 साल हो गए हैं? जितने काम कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल में नहीं हुए हैं। कैदी आते जाते रहते हैं, दिल्ली का काम है, तो वहाँ एक गुंडागर्दी वाला कल्चर ज्यादा बढ़ रहा है। अब तो युवा है, युवाओं की कुछ मुद्दे हैं जो लगता है कि सरकार को उन पे काम करने चाहिए। 18 से 19 भर्तियां गवर्नमेंट ने करवाई थी, उन सभी भर्तियों के पेपर लीक हुए थे। किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे सरकार ने काम? गेहूं बोते हैं तो उसके अंदर गेहूं का पूरा खर्चा नहीं मिल पाता। भरतपुर में तो कई सांप्रदायिक हिंसाएं हुई अभी कुछ दिनों पहले। तो क्या है कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो करते हैं। इसमें एक बड़ी समस्या ये है सर, जो रूफटॉप सोलर है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी गवर्नमेंट अपने पावर ग्रिड में ले लेती है। भरतपुर के जिन पर आप खुल के बोलना चाहिए। भरतपुर में ये है कि पानी की थोड़ी समस्या है, तो उस वो किसानों के मुद्दे आपको लगता है अभी इस 1 साल में ठीक हुए हैं? कुछ हद तक ठीक हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं वहाँ के लोकल जिन पे आप बताना चाहेंगे बातचीत वहाँ की में? सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की थी सर। जब हमारा जो बांध था, पानी की थी। पानी की जो हमारा रामगढ़ बांध 1981 में ओलंपिक की जो खेल हुए थे, उसके बाद में पानी बिल्कुल सूख गया था। लेकिन इस योजना से हम मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या अब खत्म हो जाएगी और हमारे किसानों की खेती भी होगी, परिवार की सुविधा भी सुधरेगी। तो हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है। इसलिए मैं और मेरी रामगढ़ विधानसभा से सभी के धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी को देते हैं। और मैं तो यही आशा करता हूँ प्रधानमंत्री जी विकास के मुद्दे में आगे बढ़ाए और देश के नौजवान युवाओं की आवाज़ बुलंद करने का कार्य करें। कैसे देखते हैं भीलवाड़ा में बीजेपी को 1 साल हो गए हैं? मैं शाहपुरा, हमारा जिला शाहपुरा हो गया है भीलवाड़ा से। हमारे जितने काम कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल में नहीं हुए हैं, जितने कार्यकाल इस भजन लाल जी सरकार में माननीय गोपी चंद जी मीणा के आर्थिक सहयोग से 1 साल में इतने काम हुए। सड़कों से लेकर के पानी। क्या करते हैं? मैं काश्तकार हूँ, खेती का काम करता हूँ। करते हो? किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे सरकार ने काम किया? किसानों के मुद्दे हैं, मेन तो MSP रेट का भी क्लियर नहीं हुआ है। वो है मतलब किसानों की जो उपज गेहूं बोते हैं तो उसके अंदर गेहूं का पूरा खर्चा नहीं मिल पाता। जितना गेहूं का भूसा और गेहूं बेचते हैं तो उसका खर्चा ही पूरा हो पाता है। गेहूं बहुत सस्ता बिकता है, इसलिए किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। कम से कम गेहूं 40 रुपए किलो से कम नहीं होना चाहिए, तभी किसानों की पूर्ति हो पाती है। मोदी जी की रैली को कैसे देखते हैं आज? मोदी जी की रैली को तो बहुत अच्छी देखते हैं। पानी की सुविधा लेके आए हैं, ये नदी से नदियाँ जुड़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है और पानी से लोगों को बहुत फायदा होगा। तो कहाँ से आए हो? डिग जिले से। कहाँ से? डिग जिला। तो कैसी लगी आज सभा? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगी। बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया। तो राजस्थान के कई मुद्दे हैं, उन पे क्या कुछ कहोगे? क्या कुछ चल रहा है सरकार में? 1 साल हो गए सरकार। इधर से पूछिए क्या पूछ रहे हो। मोदी जी की रैली में आज आप आए हैं, पहले तो रैली कैसे लगी? दूसरा, राजस्थान में सरकार को 1 साल हो गए, बीजेपी सरकार, कैसे देखते हैं आप? राजस्थान में विकास अच्छा हो रहा है, भजन लाल जी के नेतृत्व में अच्छी विकास हो रहा है हमारे राजस्थान में। कहाँ से आए आप? भरतपुर डीग से आए हैं। भरतपुर से? तो भरतपुर में तो कई सांप्रदायिक हिंसाएं हुई अभी कुछ दिनों पहले, तो उन पे क्या कुछ कहो? वो तो क्या है कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो करते हैं। मेव समुदाय है अपना, मेव समुदाय रहता है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पर ये घटनाएं होती रहती हैं, अक्सर पहले भी हुई हैं। और ये हम ये नहीं कह सकते कि भजन लाल जी के समय में ही हो रही हैं, ये पहले भी हुई हैं, अगली जो सरकार है उनके समय में भी हुई है। पर इस पर एक्शन क्या सरकार ले पा रही है जैसा लेना चाहिए? हाँ जी, एक्शन हो रहा है। हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं बेडम, जवाहर बेडम जी, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। वो वहाँ के विधायक। क्या कुछ मुद्दे हैं भरतपुर के जिन पर आप खुल के बोलना चाहिए? भरतपुर में ये है कि पानी की थोड़ी समस्या है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है अपने भरतपुर में। बस यही ज्वलंत समस्या तो यही है पानी की हमारे यहाँ पर विशेषकर। भरतपुर के पास ही नू मेवात वाले एरिया है, वहाँ साइबर ठगी है और भी मामले हैं, तो वो वहाँ क्या उस पर कंट्रोल कर रहे हैं सरकार भरतपुर में? हाँ जी, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वहाँ के से जवाहर बेगम जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ पे काफी कुछ रोकथाम हो गई है वहाँ उसमें। आप क्या करते हैं? मैं कृषि करता हूँ, अपने खेती करता हूँ। खेती करते हैं जी।
तो किसानों के बड़े मुद्दे हैं राजस्थान में, पानी की दिक्कत है, जो बिजली की दिक्कत है, सोलर प्लांट वगैरह है उसकी दिक्कत है, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? वो क्या है, गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, जो ये सोलर प्लांट जो लगा रहे हैं उसमें कैंप लगाए जा रहे हैं, उसमें भी गांव का काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सोलर लग चुके हैं काफ़ी लोगों के, और इसमें प्रयास काफ़ी हो रहे हैं, लाइट की व्यवस्था ठीक हो रही है। तो किसानों के मुद्दे आपको लगता है अभी इस 1 साल में ठीक हुए हैं? कुछ हद तक ठीक हुए हैं, अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक ठीक हो रहा है हमारे वहाँ। गुड़गामा कैनाल का काम भी चल रहा है, गुड़गामा कैनाल जो निकल रही है हमारे क्षेत्र में, उसमें भी काम चल रहा है। जी, आप कहाँ से हैं? सब मैं जम्मू रामगढ़ से हूँ और यह आज मोदी जी की रैली में आए हैं। बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। राजस्थान के 21 जिलों की ये योजना है जिनमें जो पानी की कमी है इस योजना से वो पूरी हो जाएगी। हमारे भी एक जम्मू रामगढ़ बांध पड़ता है, उसमें भी 25-30 साल से लगभग वो सूखा है। इसके अलावा हमारे जो खड़ बांध पड़ता है उनमें भी इस योजना के अंतर्गत पानी आएगा। पानी की घोषणा की है मोदी जी ने? हाँ बिल्कुल सर, जम्मू रामगढ़ बांध इसमें सेकंड फेज में था और अब उसको फर्स्ट फेज में कर दिया गया है, और इस योजना के अंतर्गत हमारे जम्मू रामगढ़ बांध भी शामिल है, जिसमें कभी क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ सर। जिस जम्मू रामगढ़ बांध की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कभी 83 के ओलंपिक्स वगैरह एशियाड के गेम्स हुए थे नौका के। तो और आप तो युवा हैं, युवाओं की कुछ मुद्दे हैं जो लगता है कि सरकार को उन पे काम करने चाहिए। बिल्कुल सर, और सरकार इन मुद्दों पे काम कर रही है। जैसे कि पिछले कार्यकाल में आपने देखा कि 18 से 19 भर्तियां गवर्नमेंट ने करवाई थी, उन सभी भर्तियों के पेपर लीक हुए थे, लेकिन अभी तक बीजेपी के आने के बाद में एक नीट के सिवा ऐसा कोई पेपर नहीं है। जैसे अभी पशु परिचर का पेपर हुआ उसमें भी कोई लीक वीक का कोई चांस नहीं था सर। पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है और किसी तरीके की कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो रही है। और क्या आपके लोकल मुद्दे हैं जिन पर आप खुल के बताना चाहें? हमारे सर जम्मू रामगढ़ में एक सेंचुरी की समस्या है, अगर वो हट जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खुल के बताएंगे क्या है? सेंचुरी लगी हुई है सर जम्मू रामगढ़ में, जैसे कोई भी चीज़ आती है तो सेंचुरी के कारण अटक जाती है। तो और जैसे सेंचुरी है तो वहाँ पे हम कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी वर्तमान समय में। अच्छा, तो उससे डेवलपमेंट रुका हुआ है? जी सर। ठीक है। सर राजस्थान सरकार के साथ साथ भारत सरकार की एक स्कीम है, कुसुम स्कीम, जिसके तहत कृषि कनेक्शन सोलर के लगते हैं। उसमें एक बड़ी समस्या ये है सर, जो रूफटॉप सोलर है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी गवर्नमेंट अपने पावर ग्रिड में ले लेती है, लेकिन जो कृषि कनेक्शन है उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट जाती है और किसानों को वो कोई इनकम का जरिया नहीं बन पाती। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसा सिस्टम उसमें डेवलप करे कि किसानों की जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है वो पावर ग्रिड तक पहुंच सके। और यानी आपका मतलब है पावर जो है वो पहुंच नहीं पा रही है, जो पावर जनरेट हो रही है सोलर से सरकार तक नहीं पहुंच रही। किसान के सर जितना काम आ रही है उसके अलावा जो जनरेट हो रही है, हाँ, एक्स्ट्रा जितनी भी जनरेट हो रही है वो पावर ग्रिड तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उनके कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं हो रही। कहाँ से आप? हम दौसा से हैं सर। दूसरा सर, राजस्थान में महाराष्ट्र और कई स्टेट्स है, पंजाब वगैरह, जिनमें इको टूरिज्म का बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। वो राजस्थान में उस तरीके की एक नीति आनी चाहिए इको टूरिज्म के, जिसको सब्सिडाइज करना चाहिए, जिससे युवाओं का कृषि की तरफ आकर्षण बढ़े। दौसा में कौन है जो नेता जो धरातल पे काम करता है? सर दौसा में तो किरोड़ी लाल जी है, जो हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं और हमारे मुद्दों पर काम करते हैं। तो किरोड़ी लाल जी, अभी उनके भाई जगमोहन मीणा है, वो उपचुनाव में हार गए, तो कैसे देखते हैं आप अभी वर्तमान में जो वहाँ जीते हैं उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? सर चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, बाकी कारण कई सारे रहे हैं किरोड़ी लाल जी के भाई के हारने के, बाकी वो तो एक राजनीतिक वजह थी, क्या कारण थे। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए सरकार में, और किसानों की आवाज़ नेता मंत्री। सचिन पायलट को कैसे देखते हैं? सचिन पायलट कांग्रेस के एक अच्छे नेता है और उनको पार्टी में मौका मिलना चाहिए बड़े पदों पर। वो बाकी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, वो उनको कहाँ तक लेके जाए, लेकिन मौका मिलना चाहिए नए लोगों को। पॉलिटिक्स में दोनों पार्टियों में मौका मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और जो आम लोग हैं, किसान हैं, उनको ज़्यादातर कांग्रेस बीजेपी में नहीं डिवाइड करना चाहिए, उनको जितनी हो सके उतनी राहत प्रदान करनी चाहिए। किसानों की खासतौर से एक MSP बड़ी समस्या है कि उनको औने पौने दाव
दाम पर फसलें बेचनी पड़ती हैं, तो वो फसलों का एक मिनिमम प्राइस रखना चाहिए जिससे एमएसपी से किसान अपनी फसल को बेच सके और अपनी इनकम को ठीक कर सके। एक साल कैसे देखते हैं? सरकार को 1 साल हुआ है, भजन लाल जी को कैसे देखते हैं? सर इन सरकार का काम अच्छा रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उन पर काम करना बाकी है, बाकी जितनी उम्मीदें थी उससे अच्छा ही काम कर रही है। ERCP PKC जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो एक बेहतरीन पूरी राजस्थान की तस्वीर बदल देगा, ऐसा एक प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर बहुत जल्दी उतरता है तो किसानों को बहुत जल्दी इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना है दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, उस पे भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार लोगों को मिलेगा, लेकिन वो पानी अगर जितना जल्दी आ जाएगा उतना जल्दी किसानों की उम्मीद पूरी हो जाएगी। सर हमारे उधर भी समस्या है बहुत। एक तो स्टेट से मेरी है मोदी जी से एक तो हमारा भरतपुर जिला है जो वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है, रोजगार के लिए कोई कंपनी नहीं। मैं तो आप फिर भजन लाल जी से कहिए। हाँ, मुख्यमंत्री जी से भी यही रिक्वेस्ट है, अब मुख्यमंत्री कहेंगे जब ही तो होगा। अब मोदी जी और मुख्यमंत्री जी कृपा करके वहाँ पर कोई कंपनी या कोई उद्योग या रोजगार की कोई लोगों को वो करें तो सुविधा हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत कमी है रोजगार की। सर एक चीज और है, हमारे सर दौसा के हमारा गांव शालावास पड़ता है, वहाँ सेंट्रल जेल है, केंद्रीय कारागृह। वहाँ सर क्या है ना, कैदी आते जाते रहते हैं, दिल्ली का काम है, तो वहाँ एक गुंडागर्दी वाला कल्चर ज्यादा बढ़ रहा है। कैदी, हाँ, कैदी जब छूटते हैं तो उनका बड़ा बड़ा भव्य स्वागत होता है, बड़े बड़े गैंगस्टर छूटते हैं। तो केंद्रीय जो अपने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम साहब, उनसे निवेदन है कि इन चीज़ों पर सख्त कार्रवाई करे, कोई भी कैदी छूटे उसको तरीके से बाहर ले जाया जाए, ना कि उसका भव्य स्वागत करके बाहर ले जाया जाए।